नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है अपना यूपी का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। तो अयोध्या में भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। देश में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं अब जनता के लिए भी भव्य राम मंदिर खुल चुका है। रामलला के दर्शनों के लिए पहले दिन ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। पहले दिन ही दर्शनों के इच्छुक भक्तों की भारी भीड़ लग गई, जिसकी वजह से कई बार मंदिर में एंट्री को रोकना पड़ा। व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए कई बार श्रद्धालुओं को रोका गया। बता दें कि सुबह 3 बजे से ही मंदिर में भक्तों की कतार लग गई थी। इनमें ज्यादातर वे लोग थे जो सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आए हुए थे और मंदिर में पूजा करने के लिए रुक गए थे। वहीं सुबह बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने पर मंदिर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। राम भक्तों के स्वागत के लिए अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। देश के कोने कोने से लोग भगवान राम के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राम मंदिर की भव्यता देखते ही बन रही है। आपको बता दें कि भीड़ इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हवाई सर्वेक्षण करते हुए नजर आए। इसके अलावा पुलिस के तमाम आला अधिकारी, डीजीपी से लेकर के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच चुके थे। व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए नजर आए ताकि व्यवस्थाएं न बिगड़े। उम्मीद जताई जा रही थी कि 75,000 से 1 लाख तक के करीब श्रद्धालु पहले दिन दर्शनों के लिए पहुंचेंगे, लेकिन जब श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ तो जो आंकड़ा है वो 1 लाख को भी पार कर गया। हालांकि अच्छी बात यह है कि अभी तक किसी भी तरह की व्यवस्था खराब नहीं हुई है। इन तस्वीरों को आप देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान राम के दर्शनों के लिए वहां पर पहुंचे हैं। 500 सालों का लंबा इंतजार जब खत्म हुआ तो श्रद्धालुओं की भीड़ अयोध्या में उमड़ पड़ी है। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश में जश्न का माहौल देखने को मिला। पूरा देश राम में नजर आया। देश राम भक्ति में डूबा हुआ नजर आ रहा है। इस मौके पर बागपत में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बागपत के ऐतिहासिक पुरा महादेव मंदिर में 1 लाख दिए जलाकर श्रद्धा और भक्ति के साथ राम भक्त जश्न मनाते नजर आए। इस मौके पर बागपत सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह मौजूद रहे। सत्यपाल सिंह ने कहा कि रामराज की नींव रख दी गई है। 500 सालों की कड़ी तपस्या के बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। जल्द ही श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी पुनरुद्धार होगा। मैं सबसे पहले जिन सैकड़ों हजारों लोगों ने अपना बलिदान दे, अपने प्राणों की आहुति दी है कि पुनः उस पवित्र नगरी अयोध्या में भगवान राम का मंदिर की पुनर्स्थापना हो, उनको मैं अपने पूरे बागपत की जनता की तरफ से उनको मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। विपक्ष को आज बहुत बड़ा जवाब मिला है, राम मंदिर मिल गया है। देखिए, जहाँ तक उनकी बात है, राम मंदिर जो है, राम मंदिर किसी पार्टी का नहीं है, ये सारे देश का है। सारे देश का नहीं, भारतीय संस्कृति में विश्वास करने वाले उन सभी लोगों का है जो इस बात में विश्वास करते हैं कि सा प्रथम संस्कृति विश्ववारा। सारी दुनिया के अंदर जब भगवान राम इस धरती पर थे, कोई जाति नहीं थी, कोई संप्रदाय नहीं थे, कोई धर्म नहीं था, केवल एक ही धर्म था, वैदिक धर्म था। वैदिक धर्म का सूर्य था। उस समय जो है दैहिक दैविक भौतिक तापा, किसी भी प्रकार के दुख नहीं थे, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं थी। उसी रामराज बनाने की शुरुआत जो आज हुई है, इसलिए मैं आप सभी लोगों को जो है और बागपत की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और देश के कोने कोने से तस्वीरें सामने आ रही हैं। हर कोई अपनी राम भक्ति को अपने तरीके से प्रदर्शित करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बागपत में बीजेपी से लोकसभा चुनाव के लिए दावेदारी ठोक रहे रामवीर सिंह शक्ति प्रदर्शन करते नजर आए। उन्होंने पुरा महादेव मंदिर में अपने हजारों समर्थकों के साथ भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। रामवीर सिंह ने पुरा महादेव मंदिर में समर्थकों के साथ 1 लाख से भी ज्यादा दिए जलाए। मंदिर के बाहर बड़े मेले का आयोजन किया गया था। इस दौरान बैंड बाजों, ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के बीच जय श्री राम के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही थी। देर रात तक चले कार्यक्रम में बड़ी संख्या में राम भक्तों ने हिस्सा लिया। तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी यहां पर किया गया था। दिए जलाकर दीपोत्सव भी यहां पर मनाया गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद देश भर में दिवाली सी धूम देखने को मिली है, आतिशबाजी देखने को मिली और लोग अपने अपने तरीके से इस उत्सव जैसे माहौल में भागीदार बनते हुए नजर आए। उनके महल से, उनके मंदिर से निर्वासित किया तो उनको दोबारा से प्रतिष्ठित करने में उनको वहां अपनी जगह पे पहुंचाने में 496 वर्ष लग गए। तो आप
सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप अपनी एकता और अनुशासन बनाए रखें। किसी भी परिस्थिति में एकजुट रहे, संयम से काम ले, कोई झगड़ा। बागपत के बिनौली गांव स्थित शिव मंदिर में हवन का आयोजन किया गया था। इस दौरान राम भक्तों ने रथ यात्रा भी निकाली, जो शिव मंदिर रामलीला ग्राउंड से शुरू हुई और गांव का भ्रमण करते हुए सभी मंदिरों से होते हुए वापस रामलीला ग्राउंड पहुंची। रथ यात्रा में मनमोहक झांकियों ने लोगों का दिल जीत लिया। माहौल ऐसा हो गया था जैसे भगवान श्री राम के 14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटने पर हुआ था। तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। कहीं पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, कहीं पर हवन पूजन किया जा रहा है, कहीं पर मंदिरों में कीर्तन किया जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरा देश राम की भक्ति से सराबोर नजर आ रहा है। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल ये तस्वीर फर्रुखाबाद की जिला जेल से सामने आई है, जहां कैदियों पर भी राम भक्ति की खुमारी सिर चढ़कर बोलती नजर आई। फर्रुखाबाद की जिला जेल में भी राम भक्ति का खुमार कैदियों के सिर चढ़कर बोलता नजर आया। फर्रुखाबाद जेल भगवान श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। वहीं जेल में बंद कैदी जमकर जश्न मनाते नजर आए। जिला जेल में जेल अधीक्षक ने एलईडी वॉल लगाई थी, जिसमें बंदियों को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम लाइव दिखाया गया। इसके अलावा बंदियों के लिए विशेष भोज का भी आयोजन किया गया था। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं फर्रुखाबाद जिला जेल की, ये तस्वीरें जहां कैदी जश्न मनाते हुए नजर आए। विशेष भोज का भी आयोजन कैदियों के लिए किया गया था। कुल मिलाकर चाहे कैदी हों, चाहे आम जनमानस हो, चाहे वीवीआईपी हो, चाहे सियासी दिग्गज हो, चाहे बॉलीवुड कलाकार हो, हर किसी के सिर पर राम भक्ति की खुमारी सर चढ़कर बोलती हुई नजर आ रही है। जेल में भी कैदी राम भक्ति का इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के मौके पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। शाहजहांपुर में भी इस खास मौके पर जश्न का माहौल देखने को मिला। मंदिरों में, घरों में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि जगह जगह से तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही शाहजहांपुर के सभी मंदिरों और घरों में राम भक्त पूजा अर्चना करते नजर आए। इसके अलावा विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया था। यूपी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने हनुमत धाम में अखंड पाठ किया और श्रद्धालुओं में भंडारे का प्रसाद बांटा। वहीं महिलाओं ने घरों और मंदिरों में भजन कीर्तन का आयोजन किया। राम भक्त रैलियां निकालकर और पटाखे फोड़कर अपनी खुशी का इजहार करते नजर आए। आज हम लोगों में बहुत ही ज़्यादा उत्साह है। आज सुबह से ही सब लोग बहुत ही जल्दी उठ करके सभी लोग नहा धो करके तैयार हो गए और भगवान जी के लिए सभी ने प्रसाद बनाया है, भोग बनाया है, खीर का, हलवे का। आज हम लोगों में दिन भर सभी लोग पक्का खाना जिसे कहते हैं पूड़ी सब्जी, यही सब चीज़ें ही बनेंगी। और हम लोग जब से ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है प्राण प्रतिष्ठा वाला, सुबह से ही सब लोग टीवी देखने के लिए सभी लोग पूरा घर एक साथ बैठा हुआ है और हम लोगों ने एक एक क्षण इसका देखा है। और जो 500 वर्षों की जो इंतज़ार था वो आज हम लोगों का सफल हो गया है। ये हमारा दलेलगंज में राम मंदिर है जो कि करीब 100 वर्ष पुराना है। हम सब भक्तों को इस मंदिर में बहुत श्रद्धा है, वैसे भी हम रेगुलर आते रहते हैं। और इस समय तो अद्वितीय दिखाते जो हमारा चल रहा है श्री राम की यात्रा। एक बार तो 14 वर्ष के बाद वनवास से आए थे और अब दूसरी बार 500 वर्ष के बाद में जो हमारे आगरा में भी राम भक्ति का सुरूर सिर चढ़कर बोलता हुआ नजर आया। भगवा झालर और भगवा झंडों से राम भक्तों ने आगरा शहर को भगवामय कर दिया था। वहीं मंदिरों को फूल मालाओं और झालरों से सजाया गया था। इस खास मौके पर मंदिरों में हवन किया गया। वहीं जगह जगह पर भंडारे का भी आयोजन किया गया। भगवान राम के भजनों से पूरा आगरा शहर झूम उठा। शमशाबाद रोड पर नेहरू कॉलोनी में कॉलोनी के लोगों ने पूरी कॉलोनी को रंग बिरंगी झालरों से सजा दिया था। तस्वीरें लगातार आप देखिए कॉलोनी को किस तरह से खूबसूरती के साथ में लोगों ने सजाया है। जश्न का माहौल हर ओर देखने को मिल रहा है और पूरा माहौल भक्तिमय नजर आ रहा है। राम की भक्ति से आगरा शहर भी गुलजार नजर आया। बहुत अच्छा लग रहा है। 500 साल बाद श्री राम जी अपने भवन में विराजमान हो रहे हैं। इससे बढ़िया सौभाग्य और हम लोगों का और क्या होगा। आज हमने क्या पूरा हिंदुस्तान मना रहा है।
श्री राम जी का ये जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है। और सब पूरा देश हमारा भगवामय हो गया है। सारी तरफ जय जय श्री राम के जयकारे लग रहे हैं, भगवा ध्वज लहरा रहे हैं और लोगों के अंदर ये सर्दी का तो जश्न पूरे देश में देखने को मिला है। कोई भी शहर राम भक्ति के इस जश्न से अछूता नहीं रहा है। महोबा जिले में भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की धूम देखने को मिली। नेहरू इंटर कॉलेज पनवाड़ी की स्थापना के 50 साल पूरे होने और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अमृत शक्ति ने कीर्तन, हवन और 21,000 दीपदान कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान सभी हिंदू संगठन और गायत्री परिवार के लोग मौजूद रहे। और जयंती वर्ष चल रहा है उसके और भगवान राम अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा चल रहा है, दोनों के उपलक्ष्य में ये यहाँ तमाम संगठन और नगर के गणमान्य लोगों के सहयोग से यह कार्यक्रम आहूत किया गया और संपन्न हो रहा है, जिसमें गायत्री परिवार विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, कमेटी के सभी लोग और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये तमाम संगठन के लोगों ने सहयोग किया है इस कार्य में। और बुलेटिन में बात कुछ और अहम खबरों की भी कर लेते हैं। सोनभद्र में चौपन पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। कोयले के अवैध कारोबार का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। अवैध कारोबार करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से एक ट्रक में 33 टन कोयला, 2 कार और 6 फोन बरामद किए गए हैं। इसके अलावा कूट रचित टैक्स इनवॉइस, ई-वे बिल, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट पास भी बरामद किया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि बिना रजिस्ट्रेशन के वे एमपी के बैढन में अपना अवैध कोल डिपो चलाते हैं और कोयला खदान से निकलने वाले वाहनों के चालकों और खलासी से संपर्क करके चोरी से 1,500 रुपए प्रति टन के हिसाब से कोयला उतरवा कर खरीदते हैं। ग्राहक को चोरी का कोयला करीब 5 से 6,000 रुपए प्रति टन की कीमत पर बेचा जाता है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। दिनांक 21 जनवरी 2024 की रात्रि में थाना चौपन पुलिस द्वारा मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होने पर एक ट्रक कोयला चोरी का, जिसमें 33 टन चोरी का कोयला था, साथ में 2 गाड़ियां, एक स्विफ्ट और एक एसयूवी गाड़ी, उसमें 4 आदमी और 6 आदमी थे टोटल पकड़े गए। ट्रक ड्राइवर भागने में कामयाब हुआ। उन लोगों से काफ़ी प्रपत्र बरामद हुए, जिनसे एटा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल मिरहछी थाना इलाके में एक शव को हत्या के बाद जलाने का मामला सामने आया था। पुलिस ने मामले में 2 शातिर हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक युवक भी हिस्ट्री शीटर रहा है। दरअसल पुलिस को गढ़िया प्रसादपुर गांव के पास खेत में अधजला शव होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। जांच में पता चला कि आरोपियों ने इसलिए साथी हिस्ट्री शीटर कल्लू की हत्या की थी क्योंकि वो लूट और चोरी के पैसों में से बहुत कम ही उन्हें देता था। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, 8 तारीख को मिराची थाना क्षेत्र में गढ़िया प्रसादपुर गांव में सूचना प्राप्त हुई कि एक डेड बॉडी जली हुई नहर के किनारे मिली हुई है। ये बड़ी ही सनसनीखेज घटना थी और हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसका चेहरा वगैरह सब कुछ जल गया और केवल एक पैर बच गया था, जिसमें जूता था और हाथ में कड़ा था, जो जलने से हाथ जल गया था, लेकिन कड़ा तो उसमें रह गया था। इतना ही हमारे पास था और वहाँ से BTS वगैरह सब हम लोगों ने लिया, कोई नंबर इस तरह का नहीं आया। इसके बाद पैम्पलेट वगैरह जो प्रक्रिया होती है शिनाख्त की, वो सब हम लोगों ने पूरा किया तो पता चला कि बदायूं क्षेत्र का रहने वाला कल्लू, जो कि मजारिया HS था, आपराधिक इतिहास काफ़ी है। इसकी डेड बॉडी है, उसके भाई ने पहचान किया। उसके जूते से उसके थोड़ा सा लोअर बचा था और कड़े से। इस पर फिर हमारी टीम आगे बढ़ी, हमारी SOG की टीम, सर्विलांस की टीम और मिराची थाने ने अथक प्रयास किया और अंत में जा करके इसके। फिरोजाबाद से हादसे की खबर सामने आ रही है। ट्रक और बाइक की टक्कर में बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए हैं। हादसा नसीरपुर थाना इलाके में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर माइलस्टोन चवन के पास हुआ। हादसे की वजह घना कोहरा बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार दोनों भाई दिल्ली से बहराइच जा रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। हादसे में दोनों भाई घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती किया गया है।
अपना यूपी में फिलहाल के इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।